आप सभी जनों का स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन परमेश्वर के हजूरी में एक मन हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करे उसकी हजूरी में, उसकी पाक पवित्र और जीवित हजूरी में, जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर स्वतंत्रता है, जहाँ पर छुटकारा है, जहाँ पर चंगाई है, जहाँ पर हमें उद्धार मिलता है। जैसे जैसे हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बड़े विश्वास भरोसे के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करता है। वो रुके हुए कामों को पूरा करता है, हमें छुटकारा देता है, उठा के खड़ा करता है, बंधनों से हमें आजाद करता है। हर जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परम प्रधान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, अब्राहम के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इसहाक के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हमें विजयी प्रदान करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार आज परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। हमें क्षमा करने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए जलन रखने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मुख की चमक है, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमारा नाम लेकर के बुलाने वाले परमेश्वर पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े कामों को करने वाले जलाली परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। कल से सुबह के समय में एक एक जन परमेश्वर के सम्मुख आए और उसकी हजूरी में एक मन हो जाए, क्योंकि आज वो हमारे जीवन में अपने योजनाओं को वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। वो लोग जो इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहे हैं, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। उनके आने जाने मार्ग में परमेश्वर उनकी सहायता करने जा रहा है। रुके हुए कामों को आज पूरा करके देने जा रहा है। कोर्ट केस से आज आज़ादी देने जा रहा है। वो प्रॉपर्टी का केस जिसके लिए आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हालेलुया, अभी तक आपका केस हल नहीं, परमेश्वर आज आपको जयवंत बनाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख है बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि जो विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वे अपने जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाहियों को ग्रहण करते परमेश्वर पिता से। इसलिए हरिजन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते जाए, अपने आप को सरेंडर करते जाए। उस प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा के हाथों में आज अपने आप को सरेंडर करते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बरकतों के लिए, आशीषों के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। जहाँ कहीं से भी परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में परमेश्वर पिता आपके प्रियजन कनेक्टेड है, बैठे परमेश्वर एक एक जनों को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा छुए और इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। आपका अभिषेक इन्हें छुए और परमेश्वर बदल दीजिए। आपका अभिषेक परमेश्वर के जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आज के दिन को सुपर ब्लेस करके दीजिए। हर एक रुके हुए काम आज आपके नाम से पूरे होने पाए। आज पिता परमेश्वर हॉस्पिटल से आजादी डिस्चार्ज देने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लेडीज की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है परमेश्वर, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दिनों में संभाल के रखे, हानि हर नुकसान से बचा के रखना, चोर एक्सीडेंट से परमेश्वर के घरों की रखवाली करने के लिए, इनकी रखवाली करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आज के पूरा दिन में अगुवाई करना, आप हमारी सुनने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, उत्तर देने वाले परमेश्वर, प्रभु बेस्ट इंतजाम करके देना। जितने लोग प्रभु यीशु राजा अपने घरों के लिए प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो रेंट पे और अपने लिए घर को ढूंढ रहे, प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे, जगह को ढूंढ रहे, प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं बेस्ट इंतजाम कीजिए। जो इनकी सोच से बाहर है परमेश्वर, वह आप इनके लिए, इनके जीवन में करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। आज हर एक जनों को छू लीजिए और इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कब आप परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास लाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कब तक आप आलसी बने रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नींद से प्रीति रखता है वह दरिद्र हो जाता है, वह आलसी हो जाता है। आज हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने आप को सरेंडर करना है। हालेलुया, अपनी उस नींद से आज हमें जागने की जरूरत है। हालेलुया, आत्मा में
हालेलुया। बहुत सारे लोग आज आत्मा में वीक हो चुके हैं। हालेलुया। क्या जब प्रार्थना करते तो नींद आता है, जब प्रार्थना करते तो झपकियां आती, जब प्रार्थना करते परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो और ज्यादा नींद, और ज्यादा नींद। सारा दिन काम करते रहेंगे, जब प्रार्थना करने में बैठेंगे तो नींद, जब प्रार्थना करने में बैठेंगे तो बहुत सारी बातें याद आएंगी, इधर की उधर की, तब भी सारे काम याद आते हैं। ये क्या है? ये रुकावटें हैं। ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान पूर्ण रीति से परमेश्वर में नहीं है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, संगति कर रहे हैं, तब भी आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। पूरा दिन आप काम करते रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर जैसे आप प्रार्थना करने में बैठे, जैसे आप बाइबल को लेके बैठे, बहुत सारी बातें आपको याद आएंगे, सारे काम आपको याद आएंगे। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है निर्धन हो जाता है, वह निर्धन हो जाता है। जो काम में ढिलाई करता है, जो काम हालेलुया नहीं कर पाते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बिजनेस पकड़ते हैं, वो बंद हो जाता है। एक काम करते हैं, थोड़े दिन कर पाते, फिर नहीं जा पाते अपनी ड्यूटी पे। थोड़े समय अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे, फिर थोड़े समय के बाद फिर वो क्या करेंगे? वो ड्यूटी को छोड़ देंगे, वे अपने काम को छोड़ देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। आज हमें क्या है? हमें ताकतवर होने की ज़रूरत है, आत्मा में परिपूर्ण परमेश्वर के पवित्र आत्मा से होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी मदद, हमारी सहायता करता है तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से वो बड़े बंधनों को तोड़ देता है, क्योंकि उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में शिफा है। वो आज हमारे लिए मार्गों को सीधा करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 6 अध्याय में कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर हम जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, कितनी चींटियां और इस धरती के ऊपर आप देखते चलती फिरती है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। पर हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे आलसी, तू जा और चींटियों की तरफ ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राख के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे परमेश्वर में कहते हैं कि वो लोग जो आलसी हो चुके हैं, संसारिक तौर पे भी और आत्मा में भी। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो क्या है, बोलते हैं उनकी हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है घर पर रहने की, घर के कामों में अपना ध्यान लगा के रखने की, और जब आप बाहर निकलते तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? घर की तरफ रहता है। इसलिए आपको क्या जरूरत है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू चींटियों की तरफ ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनका ना तो कोई न्याय है, ना तो उनको कोई समझाने वाला, ना तो कोई उनको गाइड करने वाला है, फिर भी वो परमेश्वर कहते हैं कि वे अपना जो धन, जो अनाज वो बटोर लेती है समय समय पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं कि वह अपना आहार धूप काल में संचय करते, यानी कि दिन में वो अपना अनाज, अपना आहार जो उन्होंने खाना है वो संचय करती है, इकट्ठे कर लेती है, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जब कटनी का समय आता है तो क्या है कि हमें अपने जो भंडार है, जो अपना घर का भंडार है, उसे भरने की जरूरत है। वो उस समय क्यों भरने के? उस समय कटनी का समय है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज हम समय को ही नहीं समझ पाते हैं, समय पर कोई काम नहीं करना, प्रार्थना समय पर नहीं, उठना समय पर नहीं, अपने काम समय पर नहीं। इसी तरह से क्या हो गया? इम्बैलेंस हो चुका है आपकी लाइफ। और आपको परमेश्वर कह रही है कि चींटियों के पास जाओ और उनसे सीखो और बुद्धिमान हो जाओ, क्योंकि वे अपना आहार, जो कुछ उन्होंने रात के समय में सुबह उठ करके खाना है, वह धूप काल में, दिन के समय में संचय करती है, और जब वो कटनी का समय आता है तो वह अपनी भोजन वस्तुएं बटोर लेती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आज परमेश्वर हम मनुष्य को
आज उसी एग्जाम्पल को देकर के परमेश्वर कहते हैं कि आज हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें समझदार और बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वे 7 वस्तुओं से घृणा करते हैं। जैसे कि आपको एक दिन पहले भी परमेश्वर के पवित्र वचन से बताया था कि हमारा परमेश्वर 7 वस्तुओं से घृणा करता है। घमंड से, जो एक दूसरे से झूठी बातें बोलते हैं, कल्पनाओं को गढ़ते हैं, और जब किसी के बारे में गलत बोलना हो तो दौड़ के चले आते हैं और झूठ बोलने के लिए साक्षी देते हैं, खड़े हो जाते हैं, गवाही देते हैं झूठ के बीच में आकर के। झूठ के लिए आप खड़े हो जाते हो। और क्या है, घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाले। परमेश्वर इन सब लोगों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बैर रखते हैं परमेश्वर। घमंड से, झूठ बोलने से, लहू बहाने वाले हाथ से, अनर्थ कल्पना करने वाले मन से, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला। परमेश्वर इन सब से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमें संभालता, बचाता, छुड़ाता, वो पल पल हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज हम बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा जो काम है वो नहीं चल पाता है, कुछ समय चलेगा फिर बंद हो जाएगा। कोई मैं पैसा लगाता हूँ और फिर मुझे मेरे बिजनेस को बंद करना पड़ता है, और ना ही मैं ड्यूटी कर पाता हूँ, और ना मैं बाहर काम कर पाता हूँ, और ना ही मैं अपना बिजनेस अच्छी रीति से चला पाता हूँ। ये क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है, अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जी। तो कुछ लोग आज एज फैक्टर की वजह से काम नहीं कर पाते। कुछ लोग समय को ना समझते हुए उन्होंने अपनी जॉब को बीच में छोड़ दिया, प्रोविजन पीरियड में अपनी जॉब को छोड़ दिया। ये क्या है? ये आपने आज उसके लिए आप पछता रहे हो। और यदि आज आप परमेश्वर में बने हुए तो वो आपके लिए बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और यदि आज आप परमेश्वर को पुकारे और अपनी सारी गलती गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख आके मान के छोड़ रहे हैं, तो वह अनुग्रहकारी परमेश्वर, वह दयावंत परमेश्वर आज हमें छुड़ाने जा रहा है, आज हमें उठा के खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि वह दया का सागर है, वह दया में धनी परमेश्वर, वह तरस से भरा हुआ परमेश्वर, और आज वह अपने लोगों पर तरस खाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हमारे परमेश्वर के वचन बाइबल हमें समर्पण के बारे में, समर्पित होने के विषय में बताती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से घृणा करेगा, अथवा वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक आप परमेश्वर ने हमें खुद कहा कि हम अपने धन की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर और धन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और जब आप हालेलुया, आप इस तरह से भी अपने आप को सेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी करो, अपना काम भी करो, और परमेश्वर के सम्मुख भी बैठो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग अपने समय पर मैनेजमेंट के जरिए चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। और फिर क्या होगा? फिर आपके धन संपत्ति, आपके घर के ऊपर आशीष और बरकतें परमेश्वर की सर्वदा बनी रहेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा कतई नहीं कर सकता। हालेलुया, वह एक से प्रेम करेगा और एक से मिला रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है अपने परमेश्वर के हाथों में। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें शौक तो होगा, परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। थोड़ा समय तुम्हें दुख होगा, थोड़ा समय तुम्हें शौक होगा, पर वह तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। से हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। आज कहें हर एक वो जन जो अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके अति चिंतित है, व्याकुल रहते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू डरना, तू घबरा ना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रख। वही तो तेरे सारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। वही तुझे अपना हाथ बढ़ा करके उन गड्ढों से निकालने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों के गड्ढों से, वो दुखों के गड्ढों से, वो दर्दों के गड्ढों से, वो बार बार आपको जो स्ट्रगल को देखना पड़ता है, बार बार आपको बिजनेस को बंद करना पड़ता है, बार बार जो आपको अपनी जॉब से निकाला जाता है, जो आपको छोड़ दिया जाता है अपनी जॉब से, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। क्योंकि जितने लोग आज अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ रीस्टोर करने जा रहा है, रीस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर के सामर्थी और जलाली नाम से आपके जीवन में सब कुछ रीस्टोर होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा जलाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो हर समय हमारे साथ है, जो हर समय हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करता है, वो इस समय हमारे बीच में है।
हमारे जीवन में सब कुछ सेट करने के लिए, सब कुछ फिक्स करने के लिए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, आज अपनी हालातों और परिस्थितियों के साथ, वह अपने रुके हुए कामों के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख का है। वो बार बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार आपके बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख का है, क्योंकि वह आज आपके बच्चों के जीवन में, आज आपके जीवन में, आज आपके बिजनेस में, आज आपकी जॉब में वह सब कुछ फिक्स करने जा रहा है। वह बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है, क्योंकि वह बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। उसकी कल्पनाएं, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना हमारे जीवन में कुशल के लिए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे, पूर्ण समर्पण। और यदि आप समर्पण नहीं कर पाते, आपको डर लगा रहता है कि मैं समर्पण करूंगा तो क्या हो जाएगा, समर्पण करोगे तो बंधन टूटेंगे। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है, वो अद्भुत कामों को करना चाहता है। उसकी योजनाएं जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी है, वो हमारे फ्यूचर को, आने वाले दिनों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, ताकि आप दोबारा से स्ट्रगल ना कर पाए, दोबारा से आपके जीवन में वही दुख ना आने पाए, दोबारा से आपका बिजनेस बंद ना होने पाए, दोबारा से आपको अपनी जॉब ना छोड़नी पाए। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह आज हमारे लिए सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, वह आज हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक इनके जीवन के रुके हुए काम, रुका हुआ बिजनेस, रुकी हुई जॉब, रुका हुआ परमेश्वर वो रेडिया, वो दुकानें आज यीशु के सामर्थी नाम से चलने लगे, आज यीशु के सामर्थी नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। और जितने जन आज रूह और सच्चाई से विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारे और कह रहे कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ फिक्स कीजिए, सब कुछ रिस्टोर कीजिए, तो आज हमारा परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ रिस्टोर करने जा रहा है, जो आपकी सोच से बाहर है परमेश्वर आपके जीवन में वही करने जा रहा है। चाहे आपका लड़ाई झगड़ा आपकी फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के साथ कितना भी क्यों ना हो सकता है आज कोर्ट केस चल रहा हो, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आज वो आपके घर को जो छोड़ के चले गए, चाहे वो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, वो वापिस आने वाले यीशु के सामर्थी नाम से, वो वापिस आ रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके रिश्तों को रिस्टोर करने जा रहा है, रिस्टोर करने जा रहा है आपके जीवन में। थैंक यू जीसस, आपकी खोई हुई हेल्थ को रिस्टोर करने जा रहा है। जो बच्चे आपसे दूर चले गए, वो परमेश्वर के सामर्थी नाम से वापस आने वाले हैं। जो वाइफ अपना घर छोड़ के चली गई है, आज हम प्रार्थना करते हुए यीशु के सामर्थी नाम से उसके परमेश्वर मन को बदले और वह अपने घर वापस आने पाए, वह अपने घर वापस आने पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर टाइम को मैनेज करने का आत्मा देने के लिए एक जनों को प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु ये अपनी जॉब भी कर पाए, आपको अपना समय भी दे पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हर एक जनों पे होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने वचन से सभी से बात करना परमेश्वर, आपके वचनों के ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए, हर एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु हम आपके आगे विनती करते हैं कि उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, वे प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर के बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, आज हमें भी जरूरत है अपने आप को दीन और नम्र करने के परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया, क्योंकि जो दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, वह परमेश्वर का वचन कहता है वह स्वर्ग के अधिकारी होंगे। आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। सारे डर की आत्मा आज आपके जीवन को छोड़ के जाए, बच्चों के जीवन को छोड़ के जाए, हर एक तरह के डर से आजाद हो जाए। हर एक जन कहे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। अपना मुंह खोलकर कहे यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी ना घबराऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई नंगाई, कोई प्रधानता, कोई किसी तरह की चीज, कोई वस्तु हाल में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो प्रेम जो सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमारे से किया, उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई जोखिम हमें अलग नहीं कर सकता, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई प्रधानता हमें अपने परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारे परमेश्वर का प्रेम उत्तम है। हालेलुया, सब प्रेम से बढ़कर है, जो प्रेम कभी टलता नहीं है। हमें परमेश्वर के उस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए कहे परमेश्वर कोई भी परमेश्वर मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता।
इसलिए कहे प्रभु मुझे टाइम को मैनेज करने का आत्मा दीजिए, मुझे परमेश्वर टाइम को मैनेज करने का आत्मा दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये सारे कमजोरी की दुष्ट आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से आपको छोड़ के चली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे कमजोरी की आत्मा छोड़ के जाए, वीकनेस सिकनेस इसी वक्त यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाए, आपके जीवन से इसी वक्त जाए, आपके घर से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए, हर तरह का खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से रद्द हो जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से रद्द हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता हर एक जनों को संभाल के रखना, अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, जहां कहीं भी आज पूरा दिन आते और जाते हैं आपका पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे, रुपए पैसे की कमी को पूरा करके देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो आज परमेश्वर किसी नई जगह पर जा रहे हैं, किसी नई जगह पर जा रहे हैं, नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, आपका अभिषेक परमेश्वर इनकी अगुवाई करे, इनके आगे आगे चल के इनके रास्तों को क्लियर करने के लिए परमेश्वर पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। घर के एक एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक जनों को संभाल के रखना परमेश्वर पिता। हानि हर नुकसान यीशु के नाम से टल जाए, यीशु के नाम से टल जाए, रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए, आपके आगे से दूर हो जाए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। ऐसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे आईसीयू पे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, उठ के खड़े हो जाए और चलने फिरने लगे, व्हील चेयर से आजाद हो जाए। जो डायबिटीज के रोगी आज हम प्रार्थना करते हैं, ये डायबिटीज यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, डायबिटीज के साथ होने वाली हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जाए, स्वेलिंग से आजाद हो जाए, डायबिटिक फुट बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो आपके गले में दर्द है आज यीशु के नाम से जाती रहे, आज यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक जख्म जो शरीर के अंदर जा बाहर है, अल्सर की प्रॉब्लम इसी वक्त गायब हो जाए, इसी वक्त गायब हो जाए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमारे घाव का इलाज करेंगे। प्रभु आज इनके जख्मों का इलाज करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, पुराने से पुराना जख्म आज सूख जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो जो जख्म बार बार आ जाता है आज यीशु के नाम से उसकी जड़ों को हम खत्म कर देते हैं, खत्म करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कानों की प्रॉब्लम है आज यीशु के नाम से हील हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी के एक एक अंग को आज यीशु के सामर्थ्य हाथों में देते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथों में। प्रभु पिता इनका ब्लड आपके ब्लड में होकर के बदल जाए, आप इनकी हड्डियां आपकी हड्डियों में होकर के बदल जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता हर तरह से रखवाली करना, निगहबानी करना, आपने सुरक्षा के स्वर्ग दूत देना। हालेलुया परमेश्वर, रुके हुए काम पूरे होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, रुका हुआ पैसा रिलीज होने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं। हर एक रुका हुआ पैसा यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, कर्जे की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाए इसी वक्त। हर एक पाप की बंधुआई से आजाद हो जाए, बीमारी की बंधुआई से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो रुके हुए चीजें आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। हालेलुया, खोई हुई चीजें आपके जीवन में जो कुछ खो गया आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो आपको मिल जाए। परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से वो आपको मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आज रिपोर्ट के लिए टेस्ट के लिए जाएंगे आज परमेश्वर का बड़ा फेवर आपकी अगुवाई करे और गुड न्यूज के साथ खड़ा करे, और गुड न्यूज के साथ खड़ा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक बॉडी की प्रॉब्लम्स, बॉडी पेन, हर एक बॉडी के इंग्रेडिएंट्स आज यीशु के नाम से फुलफिल्ड हो जाए, पूरे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बॉडी के दर्द से आजाद हो जाए, जो आपको बार बार आपकी बॉडी में दर्द रहता है। थैंक यू जीसस, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो बॉडी के दर्द से आजाद कीजिए, परमानेंट आजाद कीजिए परमेश्वर पिता। पैरों की दर्द से आजाद कीजिए, हर एक तरह की दर्द से परमेश्वर का सामर्थ्य आपका छुए और आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इनके बिजनेस के ऊपर आशीष बरकत देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, लाइलाज बीमारी से आजाद कीजिए, स्किन का प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। फूड पाइप की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कैंसर से इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य छुए और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए संभव है कि वो कैंसर आपको छोड़ के जाए, ट्यूमर यीशु के नाम से छोड़ के जाए, स्टोन इसी वक्त
वैनिश और बाहर आ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिन लेडीज के पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आज परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ, दयावंत हाथ आपका छुए और आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। वो शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाती रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज इनका उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कहे आमीन। तो आप सभी को इनवाइट करते हैं गुड फ्राइडे 29 मार्च प्रार्थना सभा के लिए, जो कि सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। ईस्टर की मीटिंग आने वाले रविवार 31 मार्च को होगी। तो सभी जन इनवाइटेड है, हर एक जनों ने पहुंचना, परमेश्वर की हजूरी में समय पर पहुंचना सभी ने। और इस फ्राइडे 29 मार्च को गुड फ्राइडे वाले दिन होली कम्युनियन होगा। इसे सभी जन तैयारी के साथ, जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लिया है तो सभी जनों ने उसमें पार्टेक करना, होली कम्युनियन में प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे सभी जन। जो लोग फास्टिंग में रह सकते हैं वो फास्टिंग में रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सभी जन परमेश्वर के भवन में आए और अपनी तैयारी करें। जो लोग दूर से है, अभी आप पहुंचे परमेश्वर की हजूरी में, अपने टिकट्स को बुक कराएं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें। आप प्रार्थना करवा सकते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके 9711051481। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना में गुड फ्राइडे की मीटिंग, सुबह शाम की प्रार्थना, रविवार ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। और जो भी इन आने वाली मीटिंग्स के लिए चर्च भवन की जमीन के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप क्यूआर स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने बीजों को आप बो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।